हेलो एंड नमस्ते डिवाइन व्यूवर्स। वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक टैरो 1111। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ लें कि यूनिवर्स आपसे कोई बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट मैसेज या कोई सीक्रेट गाइडेंस है जो शेयर करना चाहते हैं। और ये रीडिंग भी एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जिसका मतलब ये है कि आप जब भी इस रीडिंग को सुनेंगे तो ज़रूर आपके लाइफ इवेंट से, आपकी ज़िंदगी से कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी। और ये जितना भी आपकी ज़िंदगी से रेजोनेट करती है बस उतना ही एक्सेप्ट करना है, और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदि शक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि, खुशी लेकर आए। आप ज़िंदगी में जो भी अचीव करना चाहते हैं, जो आपका लक्ष्य है, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। आपके आसपास अगर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है, कोई नेगेटिव थॉट्स हैं, तो उन ऊर्जाओं, उन नेगेटिव वाइब्रेशंस का विनाश तुरंत ही हो जाए ईश्वर की कृपा से। यही मेरी प्रार्थना है और यही हीलिंग, यही वाइब्रेशंस मैं आज आप सभी तक शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, इस वाइब्रेशन के साउंड पे थोड़ा फोकस कीजिएगा सो दैट आप इस हीलिंग को रिसीव कर पाएँ। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, सुपर थैंक्स, हाइप एंड यूपीआई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सभी के जीवन में ये सारा प्यार और सपोर्ट अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे माँ आदिशक्ति, डियर गॉड यूनिवर्स, प्लीज़ हमारी मदद करें। जो भी हमारे व्यूवर्स के लिए, जो भी हमारे दर्शकों के लिए जो संदेश है, जो संकेत हैं, वो उन तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। अगर उनके मन में कोई सवाल चल रहे हैं तो उसका जवाब भी यहाँ पे देने में मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे माँ आदिशक्ति, डियर गॉड यूनिवर्स, प्लीज़ हमारी हेल्प करें। चलिए दोस्तों, फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे यहाँ पे देखते हैं। पहला कार्ड जो हमारे सामने आ रहा है ये है इमोशंस आर रनिंग हाई। ओके, फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे यहाँ पे हो गया इमोशंस आर रनिंग हाई। दूसरा कार्ड जो हम देख पा रहे हैं दैट इज स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। सो वी हैव सेकंड कार्ड इज मैसेजेस कार्ड्स में से जो कह रहा है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। और तीसरा कार्ड हम यहाँ पे देखते हैं जो कि है मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। न्यू मून की एनर्जी है। और यहाँ पे चौथा कार्ड हम लेंगे बॉटम ऑफ द डेक से। यहाँ पे देखेंगे एक फाइनल मैसेज जो इस रीडिंग का निकल के आ रहा है, यूनिवर्स उसके द्वारा क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं वो हम जानेंगे। आपके लिए क्या गाइडेंस है वो जानेंगे। लेट्स सी फाइनल कार्ड कौन सा है। चलिए, फाइनल कार्ड जो हमारे सामने है वो है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। दोस्तों, बहुत अच्छा कार्ड यहाँ पे सामने आ रखा है हमारे सामने। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और ये रिसेंट जो एनर्जीज में जो बदलाव हुए हैं अभी रिसेंट एक दो दिन के अंदर, उसमें जो आपके जीवन पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके बारे में यूनिवर्स ने बहुत ही गहरा संदेश दिया है। आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है उसके बारे में यहाँ पे बताया है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे एक एक कार्ड से ऊर्जाओं के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पहला कार्ड जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे सामने है इमोशंस आर रनिंग हाई। और ये कार्ड ये साफ ये बता रहा है कि इस समय बहुत सारी ऊर्जाएं हैं। यूनिवर्स यहाँ पे इशारा दे रहे हैं कि बहुत सारी ऊर्जाएं हैं आपके आसपास जो एक साथ चल रही हैं, आपके ऊपर एक साथ असर डालने की कोशिश कर रही हैं। यहाँ पे कुछ व्यक्तियों की तरफ भी इशारा है या किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की तरफ इशारा हो रहा है जो आपके कॉम्पिटिटर्स या आपके विरोधी हो सकते हैं, आपके शत्रु हो सकते हैं, जिनसे आपके वाइब्रेशंस क्लैश करते हैं। और इनकी तरफ इशारा दे कि यूनिवर्स यही बताना चाह रहा है कि इन लोगों में से किसी ने आपके खिलाफ जो भी सोचा था
उसमें बहुत ज़्यादा जल्दबाजी की, उसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ था। ये हम देख सकते हैं कि इम्पल्सिव डिसीजन लिया है कोई जो आपके आसपास से, चाहे आपके तरीके से जल कर लिया हो, चाहे आपने कुछ ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया हो उनको लाइफ में कि वो तिलमिलाहट में आकर उन्होंने इस तरीके का कदम उठाने की कोशिश किया है ताकि आपके या आपके परिवार के किसी सदस्य पे, आपके लव्ड वंस पे कुछ इम्पैक्ट आए इनके इस कदम का, उनके ऊपर कुछ असर देखने को मिले, आपको गिराने की कोशिश में लग रहे हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने की यहाँ पे ऊर्जा नज़र आ रही है इनके इन विरोधियों की। और हम देख सकते हैं कि उन्होंने अपने इमोशंस में आकर कुछ ऐसे फैसले लिए हैं, लेकिन वहीं जो है उनकी सबसे बड़ी गलती बन गई है। और ये जो फैसले जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं यूनिवर्स, वो रिसेंट में जो ऊर्जाएं चेंज हुई हैं, उन ऊर्जाओं का गलत इस्तेमाल करके शायद आपकी तरफ कोई ऐसी वाइब्रेशन भेजने की साजिश की गई इन लोगों के द्वारा, सो दैट आपके ऊपर, आपकी ज़िंदगी में एक नकारात्मक असर देखने को मिले, आपकी तरक्की रोक पाएँ ये, या फिर आपके लव्ड वंस को या आपको हेल्थ वाइज मन के द्वारा, या फिर आपके जो वर्क कलीग्स हैं वहाँ पे आपके काम को अफेक्ट करने की कोशिश के द्वारा कहीं ना कहीं आपको असर डालने की ये कोशिश कर रहे हैं। ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। और हमें साफ दिख रहा है कि ये जो उनका कदम, ये जो उन्होंने लिया आपको इम्पैक्ट करने का, यही सबसे बड़ी गलती थी उनकी। जो भी उन्होंने तंत्र मंत्र, अभी कुछ दिन पहले जो अमावस्या की रात थी, सैटरडे इवनिंग की जो रात थी, वो भी अमावस्या की रात थी, तो उस दिन हो सकता है कुछ इन्होंने करने की कोशिश की हो शायद, क्योंकि उस दिन एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाइप्ड रहती हैं, बहुत ज़्यादा ऊंची रहती हैं, तो शायद उस दिन का इन्होंने कुछ उपयोग करके आपके खिलाफ कोई साजिश रची हो, कोई तंत्र मंत्र या जादू टोने टोटके का सहारा लिया हो, ये भी हो सकता है। और सिर्फ जादू तंत्र मंत्र की ही बात नहीं है, डार्क स्पेल्स की ही बात नहीं है, बल्कि इनकी नकारात्मक ऊर्जाओं की बात भी है कि इन्होंने उस दिन कोई बहुत गहरी सोच की हो, कोई बहुत नकारात्मक ऊर्जा आपके खिलाफ अपने अंदर क्रिएट की हो, जो आप तक अपना असर डालने की कोशिश करने में आया भी हो। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि ये इनकी सबसे बड़ी हार थी। यहाँ पे मुझे यहाँ साफ दिख रहा है कि आपके आसपास कुछ समय से जो है किसी प्रकार का, चाहे टेंशन हो, चाहे कोई असमंजस में हो, या फिर कोई एक भारी फीलिंग अंदर चल रही थी, उसका इशारा यहाँ पे यूनिवर्स दे रहे हैं। और कभी कभी बिना वजह जो है मन बेचैन हो जाता था, ऐसी भी यहाँ पे ऊर्जा निकल के आ रही है। हो सकता है आपके साथ आपने ये कुछ फील किया हो कि कभी कभी बिना किसी रीज़न के, बिना किसी वजह के आपका मन भारी फील होने लगता है, या कोई एक अनदेखा दबाव आपने ऊपर महसूस किया हो कुछ दिनों में जो आपको परेशान कर रहा हो। लेकिन अब जो है यहाँ पे परिस्थितियाँ बदलती हुई दिख रही हैं, क्योंकि जब इंसान जो है सिर्फ अहंकार और गुस्से में आकर किसी का बुरा चाहता है ना, तो यूनिवर्स भी जो है शांति से सब देख रहा होता है, सारी हरकतें देख रहा होता है, क्योंकि ये जो सारी नकारात्मक एनर्जी हो गई, चाहे सकारात्मक ऊर्जाएं होगी, ये सब यूनिवर्स की ऊर्जाओं के अंदर ही आती है। और डिवाइन जो है इन सभी ऊर्जाओं का अच्छे से बैलेंस बना के चलते हैं सबकी ज़िंदगी में, खासकर जिनका कनेक्शन डिवाइन से बहुत गहरा होता है, जैसे कि आप के लिए ये मैसेज दिख के आ रहा है। और आपसे गहरा कनेक्शन होने की वजह से डिवाइन आपके इन सभी ऊर्जाओं का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। आपको पता भी नहीं चलता है पीछे पीछे, लेकिन बहुत सारी ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है जो बाउंस बैक कर देते हैं डिवाइन, और इन नेगेटिव लोगों तक चली जाती है और इन्हीं के लाइफ में रोड़े बनने का काम करती है। और हम देख पा रहे हैं कि यही जो इमोशंस है, अहंकार का, गुस्से का, ये जो इमोशन है इन विरोधियों के अंदर जो भरा हुआ है, यही इनको अब अंदर से तोड़ रहा है। आपको डराने की कोशिश तो हुई थी, लेकिन जाने अनजाने में उन्होंने आपकी जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, जो आपकी आध्यात्मिक शक्ति है, उसको और ज़्यादा जागृत कर दिया इन्होंने ऐसी हरकतें करके। और अब आप और ज़्यादा स्ट्रांग बनते जा रहे हैं, यूनिवर्स आपको और ज़्यादा सपोर्ट में आपके खड़ा हुआ है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। इसी के साथ जो दूसरा कार्ड आया है, ये है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। इसी के कंटिन्यूएशन में एक कार्ड है जो कि इस रीडिंग को और भी गहराई से एक नया रूप दे रहा है, और ये बता रहा है कि ये कार्ड सीधा मैसेज दे रहा है कि आपका जो जीवन है वो आप पुराने फेस में, जिसमें आपने दुख, दर्द, पीड़ा, धोखे, अपमान, ये सब कुछ सहा है, उसमें अब नहीं रहने वाली है। आपको इंटेंशनली किसी ने पूरा षड्यंत्र रच के आपके लाइफ में आपको रोकने की कोशिश की थी ताकि आप अपने रास्ते से भटक जाएं। लेकिन जो आपकी डेस्टिनी है, जो आपकी किस्मत है, वो आपके लिए कुछ और ही पन्ने लिख चुकी है, कुछ और ही
कदम हैं जो आपको उठाने हैं जिससे आप वो चीज़ अपने लाइफ में वो लक्ष्य प्राप्त कर पाएँ। और कहीं ना कहीं आपने खुद को इन लोगों के दबाव में आके, पास्ट में इन लोगों की बातों में आके, इनके जजमेंट के द्वारा आपने अपने आप को कहीं ना कहीं छोटा समझ लिया था कुछ हद तक, क्योंकि इनमें से कुछ लोग आपके बहुत करीबी भी हो सकते हैं जिनकी जिनकी बातों का आपके ऊपर बहुत असर भी होता था आपके ऊपर, और इसी वजह से आपने अपने आप को कम आंकना शुरू कर दिया था, कम समझना शुरू कर दिया था। लेकिन और आपने कभी इन लोगों को पलट के ऐसा लाउड जवाब भी नहीं दिया, आपने हर बार साइलेंस चुनी, आपने शांति चुनी। क्यों? क्योंकि आपके एक बहुत करीबी थे, आपसे दिल से जुड़े हुए थे। एक समय की बात है, ये आपने तो इनको अपने आप से दिल से जोड़ रखा था, लेकिन इनकी तरफ से तो सिर्फ हम देख सकते हैं सिर्फ नाटक ही था, क्योंकि ये आपका इस्तेमाल करना चाहते थे। क्योंकि जो एक्चुअल में आपसे प्यार करते हैं, जो एक्चुअल में आपके वेल विशर हैं, वो अपने ऊपर भले ही पीड़ा सह लें, लेकिन आपको दर्द की एक खरोच भी नहीं आने देंगे। ऐसे लोग होते हैं। ये लोग अगर आपके साथ बुरा कर रहे थे तो उसका मतलब है कहीं ना कहीं ये सिर्फ आपका इस्तेमाल करने के लिए आपकी ज़िंदगी में थे। और जो भी इमोशंस आपके रिश्तों में रहे होंगे, चाहे वो दोस्ती का हो, रातें रिश्तेदारी का हो, चाहे कोई आपका लव रिलेशनशिप रहा हो, चाहे वर्क रिलेशन रहा हो, कार्य क्षेत्र में आपके वर्क कोलीग्स रहे हों, ये जो भी गहराई थी इस रिश्ते में वो सिर्फ आपकी तरफ से थी, जो सच्चाई थी वो आपकी तरफ से थी, ना कि इनकी तरफ से। और हम देख पा रहे हैं कि आपने उस समय साइलेंस चूज़ किया, शांति चूज़ की, कि आप इन लोगों को ऐसा जवाब नहीं देना चाहते थे जिससे उस रिश्ते पे कोई असर आए। आपने पीछे हटना चूज़ किया उस समय। लेकिन अब जो यूनिवर्स है, जो डिवाइन है, वो आपको पुश कर रहा है, आपको प्रेरित कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। बता रहा है यूनिवर्स कि अब उठो, बहुत हो गया अपने कंफर्ट जोन में रहना, बहुत हो गया दूसरों इस रिश्ते में सिर्फ खुद की तरफ से मेहनत करना, सिर्फ अपना ही एफर्ट डालना, इस चीज़ की अब हद हो चुकी है। यूनिवर्स कह रहा है अगर कोई रिश्ता निभता है तो दोनों साइड से निभता है, वरना एक साइड से निभने वाला रिश्ता ज़्यादा देर नहीं सह सकता। और वो जो जो रिश्ता सिर्फ एक साइड से चल रहा होता है, उसमें जिसकी तरफ से गहराई होती है रिश्ते की, उसी को सारी पीड़ा, सारे दुख सहने पड़ते हैं। और यूनिवर्स यहाँ पे साफ कह रहा है कि अब उठो, खुद को पहचानो, खुद की स्किल्स टैलेंट को पहचानो और लाइफ में आगे बढ़ो, अपने ऊपर फोकस करो, अपनी शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा पे फोकस करने का समय आ गया है। और जो लोग आपकी ज़िंदगी का आपके आसपास ये सोच रहे थे कि आप डर कर रुक जाएंगे, उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि यही जो दबाव है वो आपको मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से और मजबूत बना देगा। और यहाँ एक बहुत ज़्यादा पावरफुल बदलाव, बहुत ही पावरफुल शिफ्ट देखने को मिल रहा है इस कार्ड के थ्रू। ये बता रहा है कि आपका जो आत्मविश्वास है वो धीरे धीरे वापस आ रहा है समय के साथ, जैसे जैसे आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा जागृत हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब आप जो है दूसरों की जो ऊर्जा है उससे नहीं, बल्कि अपनी जो आत्मा की जो आवाज़ है उससे अपने ज़िंदगी में फ़ैसले लेते हैं, अपनी गट फीलिंग के आधार पे एनालिसिस करते हैं और फैसले लेते हैं। इसी के साथ हम थर्ड कार्ड ऑफ द डे देख पा रहे हैं, जो कि है मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट का कार्ड। ये जो कार्ड है ये बहुत ही ज़्यादा गहरी ऊर्जा लेकर आया है, बहुत ही मिस्टीरियस एनर्जी है इस कार्ड की। और ये बता रहा है कि जो हर लड़ाई लड़ते हैं हम ज़िंदगी में, उनमें से जो सारी जो बैटल्स हम लड़ते हैं इस जीवन में, वो सब लड़ाइयाँ शोर गुल करके नहीं जीती जाती। कुछ ऐसी लड़ाइयाँ भी हमारी ज़िंदगी में सामने आती है जिसमें हमें सिर्फ शांति बरकरार रखनी होती है अपने मन की, और यूनिवर्स खुद ब खुद सारे कार्य कर देते हैं और आप वो लड़ाई बिना किसी एफर्ट के सिर्फ अपनी बुद्धि की शक्ति से जीत जाते हैं। आपके ऊपर जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं भेजी गई थी पास्ट में या रीसेंट अभी कुछ दिनों में, उसका असर इसलिए पूरी तरह से नहीं हो पाया आपके ऊपर क्योंकि आपकी जो आत्मा है वो अंदर से बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। आप बहुत साफ दिल के इंसान हैं, इसीलिए वो जो ऑरा क्रिएट होती है वो आपको एक सुरक्षा कवच देती है जिसपे सारी नकारात्मक ऊर्जाएं बाउंस बैक कर जाती हैं, बैकफायर हो जाती हैं। और जो भी भेजने वाला व्यक्ति है, जो भी इन सारे तंत्र मंत्र करने वाला जो व्यक्ति है, उसी के ऊपर ये सारी वापस जा रही है। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे लोग जो सिर्फ दूसरों का अनिष्ट मनाते हैं, जो सिर्फ लाइफ में आगे बढ़ने के लिए दूसरों को गिराने के बारे में पहले सोचते हैं, उनकी तरफ ये सारी नकारात्मक ऊर्जा तुरंत बैकफायर होकर वापस जाए, यही मैं मना रहा हूँ यूनिवर्स से। और दोस्तों यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसा समय आया हो, कोई ऐसी परिस्थिति आई हो आपके जीवन में जब आपको अकेलापन, लोनलीनेस महसूस हुई होगी, लोगों से दूरी महसूस हुई होगी इन सब परिस्थितियों के कारण जो पीड़ा आपने सही। लेकिन वहीं जो साइलेंस है, जो शांति आपके अंदर थी, वो आपकी अब जो है हीलिंग बन रहा है। आपको इन सारे दुख दर्दों से, वो सारे पास्ट के ट्रॉमा से आपको रिकवर कर रहा है। और
आध्यात्मिक रूप से मुझे यहाँ पे बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन दिख रही है कि आपको आपको जो है लोगों की जो असली नीयत है उसका पता बिना बोले ही चल जाता है। चाहे वो व्यक्ति आपके सामने अपना ज़ुबान खोले ना खोले, उसकी ऊर्जा, आपकी ऊर्जा जो है उसकी ऊर्जा को इतनी आसानी से आँक लेती है, इतने अच्छे से पहचान लेती है कि आपको अपने गट्स में आपको पता होता है कि ये व्यक्ति किस पर्पज़ से आपके लाइफ में है। ये अपना सिर्फ उल्लू सीधा करने आया है, अपना फ़ायदा देखने आया है, या एक्चुअल में ये आपके साथ आपकी खुशी में खुश रहता है, या एक्चुअल में ये आपका वेल विशर है या नहीं। और हम देख पा रहे हैं कि आपको फेक कंसर्न जो लोग दिखावा करते हैं सिर्फ आपके लिए परेशान होने का, और जो सच में आपकी फ़िक्र करते हैं जो आपके लव्ड वंस हैं, उनमें आपको फ़र्क साफ दिखाई देगा। और सच बताएं तो यूनिवर्स जो है आपको हर चीज़ का जवाब सिर्फ एक्शन से नहीं, वो आपको जवाब दे रहा है साइंस के द्वारा। आपके अंदर की जो शक्ति है, आपकी जो शांति है, उसके द्वारा आपको हर चीज़ का जवाब देने वाला है यूनिवर्स। इसी के साथ जो फाइनल कार्ड ऑफ द डे हम देख पा रहे हैं, जिसके द्वारा ये रीडिंग को कंक्लूड कर रही है यूनिवर्स की, जो कि है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। अब यहाँ पे यूनिवर्स आपको पूरी तरीके से वो प्रेरणा दे रहा है जो आपको आगे लाइफ में जो भी आपका लक्ष्य है वो अचीव करने में आपको मदद मिलेगी। और ये कार्ड जो है पूरी रीडिंग का एक बहुत ही अलग मोड़ लेकर आ रहा है। यूनिवर्स यहाँ बोल रहे हैं कि अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन की जो ऊर्जा है वो वापस अपने हाथ में लें, जो कंट्रोल है अपने लाइफ का वो अपने हाथ में ले लें। जो लोग आपके डाउनफॉल देखने का इंतज़ार कर रहे थे, अब वहीं जो है छुपे हुए रूप में आपकी जो तरक्की है उसको देखकर, आपकी उन्नति को देखकर परेशान होने वाले हैं। क्योंकि जिस अंत की उन्होंने प्लानिंग की थी आपके लाइफ के लिए, जो उन्होंने सोचा था कि जो गिर कर, जो डर कर आपका जो अंत होगा लाइफ में, जो उनके षड्यंत्र का हिस्सा था, वहीं से जो है आपकी नई शुरुआत हो रही है। ये हम देख सकते हैं। उन्होंने इम्पैक्ट तो बहुत डाला और उन्हें लगा कि यहीं पे सब कुछ खत्म आपके लाइफ में, अब आगे बढ़ने की उम्मीद सिर्फ उन्हीं की है, आपकी तो कोई उम्मीद ही नहीं है, ये उन्होंने सोचा था। लेकिन यूनिवर्स यहाँ पे जवाब दे रहा है कि वहीं से आपकी असली शुरुआत हुई जहाँ इनकी शक्तियाँ ख़त्म हुई। और ये कार्ड कह रहा है कि अब डर कर नहीं, अब कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ आपको आगे बढ़ना है। जो काम रुका हुआ था पहले, उसे आप वापस शुरू कीजिए, जिस पे आप बहुत लंबे समय से विचार कर रहे हैं। जो आपने सपना दबा दिया था, जो आपने अपने लाइफ का जो ब्लूप्रिंट बनाया था कि आप अपनी ज़िंदगी को इस तरीके का शेप देंगे, ऐसा आयाम देंगे, ये कुछ चीज़ें, लक्ष्य अपनी ज़िंदगी में अचीव करेंगे और ऐसे अपना और अपने लोगों का ख्याल रखेंगे और एक अच्छी लाइफ बिताएंगे, ताकि आपकी पूरी लाइफ आपको जो याद रहे वो सिर्फ प्यार, दूसरों का सपोर्ट, यही आपके साथ अंत समय तक रहे। ये जो आपने डिसीजन लिया था अपनी ज़िंदगी के लिए, वो जो सपना आपने दबा दिया था, उसे फिर जागृत करने का समय आ गया है, ये यूनिवर्स कह रहा है। क्योंकि अब जो है आपकी जो ऊर्जा है वो विक्टिम वाली नहीं है, वो सहने वाली ऊर्जा अब आपकी गई। आपकी जो ऊर्जा है अब कमबैक वाली है, वापस लड़ने वाली है, वापस जवाब देने वाली ऊर्जा है अब आपकी। अब आप किसी से डर कर नहीं, या ये सोचकर नहीं कि इस रिश्ते में कोई बिगड़ जाएगा अगर कोई नज़दीकी व्यक्ति है। आप उस व्यक्ति को जो नकारात्मक ऊर्जा होल्ड करता है आपके प्रति, उसको तुरंत करारा जवाब देने वाले व्यक्ति बन चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस गलती से ये आपको ख़त्म करना चाहते थे, जिस ऊर्जा के द्वारा ये आपकी ज़िंदगी में जहर घोलना चाहते थे विरोधी लोग, वही गलती, वही ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा अब उनके लिए एक कार्मिक लेसन बन चुकी है। एक ऐसी सीख उन्हें मिलने वाली, एक ऐसा न्याय होने वाला है जो ये विरोधी अपने मरते दम तक नहीं भूलेंगे, इनकी पुश्ते तक याद रखेंगे कि इस तरीके का कर्म हमें किसी के साथ नहीं करना है। तो ये कुछ मैसेज है जो यूनिवर्स आज आप तक पहुंचाना चाह रहे थे आपकी ज़िंदगी के से रिलेटेड। इसी के साथ आप में से कुछ लोगों से ये रीडिंग बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर सकती है, जिसे हम नेम इनिशियल्स के द्वारा जानेंगे। ये नेम इनिशियल्स जो है आप जिस जगह से हमें देख रहे हैं उससे मैच कर सकती है। उस जगह का पहला लेटर हो सकता है या फिर आपके नाम का पहला लेटर हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे महादिशक्ति, डियर गॉड, एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ हमें सही नेम इनिशियल्स तक गाइड करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं कौन से नेम इनिशियल्स हमारे सामने आ रहे हैं। ओके, तो ये कुछ नाम के इनिशियल्स हैं। पहला लेटर हम देख पा रहे हैं, ये है लेटर Z। ठीक है, हमारे पास फिर है लेटर B, फिर है लेटर C, लेटर S, देन वी हैव लेटर X। इसी के साथ है हमारे पास लेटर G, लेटर A, लेटर T,
E एंड V। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ नेम इनिशियल्स जिनके साथ ये रीडिंग बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर सकती है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कितनों के साथ ये नेम इनिशियल्स मैच कर रहे हैं, और मुझे ये भी बताइएगा कि आपकी इंट्यूशन पावर, आपकी ऊर्जा क्या है, और आप इस रीडिंग के बाद कैसा फील कर रहे हैं वो बताइएगा। जैसा आपने प्यार और सपोर्ट इस चैनल पे बनाए रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स एंड यूपीआई, ऐसा ही सपोर्ट आगे भी बनाए रखें हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए नए नए अपडेट्स के लिए, नई नई रीडिंग्स के लिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा को बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय महाकाल, जय माँ आदिशक्ति। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू एंजल्स।